अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं और एक रिव्यू करने वाले हैं Realme की तरफ से Realme Buds Air 2 न्यू का। दोस्तों Realme ने बहुत ही खुले दिल से इसका नाम रखा है। दोस्तों 1 2 3 4 5 हिंसों का नाम एक छोटे से ईयरबड्स का। दोस्तों ये जो ईयरबड्स हैं ये छोटे तो हैं लेकिन इसके अंदर काफ़ी कमाल के फीचर्स हैं। जैसे कि आपको पता है जो Realme है ना वो IoT प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है। तो यहाँ इसी तरह के कुछ इनोवेटिव फीचर्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, इसके अंदर 28 घंटे का बैटरी बैकअप है, मतलब 28 घंटे तक आपको प्लेबैक प्रोवाइड करेंगे। और साथ दोस्तों इसके अंदर बेस बूस्टर ड्राइवर है। दोस्तों 88 ms की सुपर लो लेटेंसी है, मतलब कि गेमिंग के लिए भी स्पेशली बनाए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड है, कॉल के दौरान आपको पीछे जो नॉइस है, जो पीछे शोर है वो नहीं देखने को मिलेगा। काफी ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफी कमाल के हैं। दोस्तों इंट्रो में इतनी ज्यादा फीचर्स डिस्कस नहीं हो सकते, तो पूरी वीडियो आपको देखने को पड़ेगी कि फीचर्स का क्या फायदा है और इसके अंदर जो फीचर्स हैं क्या वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अगर ये बड्स आप जो है 6000 के अंदर बाय करते हैं, क्या ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, क्या ये बड्स जो है 6000 के अंदर बेस्ट हैं, ये भी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं इसकी जो प्राइस है वो निकल के आ रही है कि 8000 के बेसिकली ये लॉन्च किए गए, लेकिन सामान.पी के पे इस सेल चल रही है जो कि आपको 6000 के सिर्फ और सिर्फ ये जो बड्स हैं देखने को मिलेंगे सामान.पी के पे। नीचे लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें और साथ साथ दोस्तों मुझे बताइएगा वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है कमेंट्स के अंदर। तो चलिए चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो दोस्तों यहाँ Realme Buds Air 2 Neo की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ बॉक्स की अगर बात की जाए, बैक की तरफ लिखा हुआ है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और यहाँ मेंशन है कि 28 आवर्स का टोटल प्लेबैक है। 10 मिलीमीटर के आपको डायनेमिक बेस बूस्टर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। 88 मिलीमीटर सुपर लो लेटेंसी है क्योंकि गेमिंग के लिए ये स्पेशली बनाए गए हैं। गेमिंग मोड भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंसी मोड भी है और डुअल मोड नॉइस कैंसिलेशन फॉर कॉल्स है। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा फीचर से पैक्ड ये जो डिवाइस आपको देखने को मिलती है। और साथ में हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर के अंदर है। तो इसे ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं इन द बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी बॉक्स काफ़ी हैवी लग रहा है नॉर्मल। तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, सील ब्रोक कर लेता हूँ इसकी। और ये जो है हमारे ईयरबड्स ओपन हो रहे हैं और यहाँ पीछे मेंशन भी है कि Realme लिंक के साथ ये सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमारी बॉक्स पैकिंग आ चुकी है, बॉक्स हो चुका है खाली। ये हमारे मेन डिवाइस है और ये इस तरह निकलेगा मेरे ख्याल में। तो पहले देख लेते हैं इन बॉक्स आपको क्या क्या एसेसरीज़, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहले आपको दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपको कापियाँ किताबें इसके साथ भी देखने को मिल रही हैं। पहले तो आपको फ़ोन्स के साथ कापियाँ देखने को मिलती थी, अब ईयरबड्स के साथ भी कापियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर सारा इसका मैनुअल्स हैं, पढ़े हुए हैं, जो भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों इसके डुडे किधर गए, डुडे मस्ती कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ इसके अंदर ईयर कप्स भी इसके अंदर दिए गए हैं एक्स्ट्रा जो हैं। और उसके अलावा ये हमारी मेन डिवाइस है और इसके जो इस तरह की पैकिंग के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इसे अगर मैं निकालूँ, इसके अंदर एक केबल भी होगी जो कि Realme की येलो कलर की केबल है। और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर ईयर कप्स भी होंगे जो कि ब्लैक और येलो शेड के अंदर है। तो ये इसकी केबल है जो कि येलो कलर के अंदर हमेशा Realme की आती है, वो टाइप सी वाली। तो इसे भी साइड पर रखते हैं और हमारी मेन डिवाइस आ चुकी है। मेन डिवाइस जो है वो ये ईयरबड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक शाइनी शेड के अंदर आते हैं। अगर आप सही से देख पाएँ, काफ़ी ज़्यादा बैक की तरफ इसके शाइनी शेड है जो कि ब्लू शेड दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ब्लू शेड दे रहा है बैक की तरफ। तो काफ़ी अच्छी लुक के अंदर आते हैं और ये अंडे जैसी शेप में है, फुल ओवल नहीं, अंडे जैसी शेप में है। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ आपको लाइट इंडिकेटर देखने को मिलता है और बैक की तरफ टाइप सी पोर्ट है, लाइट इंडिकेटर। और इसके ऊपर भी मेरे ख्याल ईयरबड्स के ऊपर भी लाइट इंडिकेटर होगा। और ईयरबड्स के ऊपर आपको लाइट इंडिकेटर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपको दोस्तों ईयरबड्स के ऊपर ये टच कंट्रोल्स देखने को मिलता है फ्रंट की तरफ। और यहाँ दोस्तों ये मेन जो आपको ये डिब्बा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, मैं आपसे बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिलती है। दोस्तों केस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल है। सामने की तरफ Realme की ब्रांडिंग है, यहाँ जो ओपन होने का इसका मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ दोस्तों आपको जो ईयरबड्स हैं वो काफ़ी ब्लू शेड के अंदर देखने को मिलते हैं। इसका वाइट वर्जन इससे भी ज़्यादा प्यारा है। और बैक की तरफ टाइप सी की पोर्ट आपको दी गई है। और दोस्तों फ्रंट की तरफ यहाँ आपको जो है एक लाइट इंडिकेटर दिया गया है। और यहाँ दोस्तों साथ साथ आपको ईयर कप्स जो हैं वो काफ़ी हैवी नहीं देखने को मिलते हैं, नॉर्मल जो है वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शाइनी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा बैक की तरफ यहाँ शाइनी है। और बाकी जो मैट फिनिशिंग के अंदर आता है, मुकम्मल बॉक्स जो है वो भी मैट फिनिशिंग के अंदर है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। आप कह सकते हैं मैट फिनिशिंग के अंदर सारा
बॉक्स है, बस जो टच इंडिकेटर्स हैं वो आपको शाइनी कलर के अंदर हल्की सी ब्लू टोन के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, इसका क्विक रिव्यू कर देता हूं आपके सामने। ये जो बड्स हैं आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों पहले तो हम बात करें बिल्ड क्वालिटी के हवाले से। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा कमाल है, मैट फिनिशिंग के अंदर है और यहाँ पर जो टच इंडिकेटर्स हैं वही आपको जो है आप कह लें कि उसके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि ग्लॉसी फिनिशिंग है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं, लाइट इंडिकेटर फ्रंट साइड पे है, बैक की तरफ टाइप सी की पोर्ट है और काफी ये सॉलिड बिल्ड के अंदर आते हैं। लेकिन दोस्तों बेसिकली हम बात करें वॉइस क्वालिटी की, दोस्तों ये जो वॉइस क्वालिटी है इसके अंदर आपको काफी अच्छी देखने को मिली। दोस्तों मैं एवरेज कहूंगा, बहुत कमाल की नहीं कहूंगा, क्योंकि इस रेंज के अंदर आपको अगर इतने ज्यादा फीचर्स दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों जो वॉइस थी वो आपको नॉर्मल देखने को मिली, बहुत ज्यादा लाउड नहीं थी। और इसके अंदर दोस्तों जो बेस थी वो भी हल्की हल्की देखने को मिल रही थी। नॉर्मली इस रेंज के अंदर जो ईयरबड्स आपको देखने को मिलते हैं वहां आपको बेस नहीं देखने को मिलती, लेकिन इसके बेस बूस्टर ड्राइवर है, इसके अंदर जो स्पीकर है वो बेस भी प्रोड्यूस करता है। उसके साथ आपको 10 मिलीमीटर का जो स्पीकर देखने को मिलता है वो बेस काफी अच्छी प्रोवाइड करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर दोस्तों मैं कॉल की बात करूं कि कॉल के दौरान अगर मैं रोड पे हूं, मैं अंदर हूं, तो कैसी क्वालिटी देखने को मिल रही थी। कॉल के दौरान ये वाकई में एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन कर रहा था। मतलब कि अगर आप कॉल कर रहे हैं और आपके डुअल माइक है इसके अंदर, दोस्तों राइट साइड पे माइक है, लेफ्ट साइड पे भी, तो कॉल के अंदर काफी ज्यादा आपको नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिल रही थी। अगर आप बोल रहे हैं तो साइडों की नॉइज कैंसिल होकर आपकी आवाज जो है वो वाजे सुनाई दे रही थी बंदे को। हाँ थोड़ी थोड़ी नॉइज आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन ज्यादातर नॉइज ये कैंसिल कर रहा था। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मजीद इसके फीचर्स की, इसके अंदर गेमिंग मोड भी है जिसे आप ऐप के थ्रू ऑन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी मोड है और साथ दोस्तों आपको एक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलता है। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की बात करें तो आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। आप जो है अगर इसे लगाते हैं तो आपको कम अज कम बाहर की नॉइज जो है वो 70 to 75% आपकी जो है वो बंद हो जाएगी अंदर आना। मतलब कि आप कह सकते हैं अगर आप बहुत ही शोर वाली जगह पे हैं या आप चाहते हैं आपको बिल्कुल सुकून हो कानों में, तो आप इसे वैसे ही लगा सकते हैं। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के थ्रू आपकी जो बाहर की नॉइज है वो अंदर नहीं जा सकेगी। अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो आप सुनेंगे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के अंदर, तो वो काफी क्लियर आवाज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बाहर की नॉइज आपके कानों के अंदर नहीं जा रही होगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ एक और बात की, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड है। इस रेंज के अंदर अगर आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिया जाता है तो ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं दिया जाता, क्योंकि ये वो फीचर है जो कि प्रीमियम हैंड फ्रीज के अंदर, प्रीमियम हेडफोन्स के अंदर दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी मोड का ये मकसद होता है कि बाहर की आवाज आपको एम्पलीफाई करके सुनाई जाए, जो कि इसके अंदर काफी अच्छा फीचर है। और मैं हैरान था कि इस रेंज के अंदर जो रियलमी है आपको ऐसे ऐसे फीचर प्रोवाइड कर रहा है। बाकी दोस्तों लाइट वेट है, काफी स्मूथ है। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप ये खरीदने जा रहे थे, अगर आपके पास बजट 6000 का है, तो आपके लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकती है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स हो सकते हैं। तो आज की वीडियो था, फिर बात होगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।